शाम के 7:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं शंखनाद और अब इस हिस्से में हम बात करेंगे एंटीलिया केस का मास्टरमाइंड। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, सबके ज़हन में ये सवाल है कि क्या सचिन वाजे ही है एंटीलिया केस के मास्टरमाइंड। लेकिन इन सबके बीच एंटीलिया केस में 7 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई है। CIU के 5 अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। लंबी चौड़ी ये पूछताछ API रियाजुद्दीन काजी से भी NIA की टीम ने लंबे चौड़े सवालों की फहरिस्त के साथ सवाल दागे। NIA अफसरों का मुंबई पुलिस मुख्यालय में भी छापा। अपने आप में ये पूरा का पूरा मामला तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ सोमवार की रात से आज सुबह तक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वहीं क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में NIA का छापा पड़ा है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। लैपटॉप, iPad, फोन और DVR सीज कर लिए गए हैं। यकीनन इनके जरिए अब और जानकारी निकालने की कोशिश होगी। साकेत बिल्डिंग के CCTV फुटेज को भी सीज किया गया है NIA की ओर से। सचिन वाजे के केबिन से मिले कागजात भी सीज किए जा चुके हैं। 17 फरवरी स्कॉर्पियो चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन बड़ी खबर यही है, 7 पुलिसकर्मियों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की गई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सचिन वाजे ही है एंटीलिया केस का मास्टरमाइंड। NIA को मिले तमाम सबूत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। NIA को जांच में 3 चिट्ठियां मिली हैं जो बहुत गहरे राज की ओर इशारा कर रही हैं। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो मिली थी और 27 फरवरी को सचिन वाजे के साथ ही साकेत सोसाइटी की सारी CCTV फुटेज अपने साथ लेकर चले गए थे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन पूरे मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। एंटीलिया केस का तिलिस्म गहराया। API सचिन वाजे की भूमिका पर सवाल, क्या सचिन वाजे ने नष्ट कर दिए सबूत? कहां गई बिल्डिंग की CCTV फुटेज? एंटीलिया केस के पीछे सचिन वाजे का दिमाग है। मुंबई पुलिस के सुपर कॉप सचिन वाजे के खिलाफ NIA का शिकंजा कसता जा रहा है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास 25 फरवरी को खड़ी स्कॉर्पियो का तिलिस्म गहराता जा रहा है। लेकिन इसमें जो राज छन छन कर बाहर आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये महज चिट्ठियां नहीं है, वो सबूत हैं जो एंटीलिया केस से पर्दा उठा सकते हैं। NIA के हाथ 3 चिट्ठियां लगी हैं। पहली चिट्ठी CIU के API रियाज काजी की है। ये चिट्ठी रियाज काजी ने साकेत सोसाइटी को लिखी थी। दूसरी चिट्ठी साकेत सोसाइटी की है जो सोसाइटी की तरफ से स्थानीय पुलिस स्टेशन को लिखी गई थी। तीसरी चिट्ठी ATS ने साकेत सोसाइटी को लिखी है। इन चिट्ठियों का राज हम उजागर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि 25 फरवरी को एंटीलिया के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो मिली थी जिसमें से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी। 26 फरवरी को मुंबई पुलिस ने यह केस CIU के अफसर सचिन वाजे को सौंपा था। उसके 2 दिन बाद ही 27 फरवरी को CIU यानी क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के API रियाज काजी ने साकेत सोसाइटी के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी। रियाज काजी ने इमारत के CCTV DVR की मांग की थी। रियाज काजी ने सोसाइटी से 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक की फुटेज मांगी थी। 27 फरवरी को ही सोसाइटी ने रियाज काजी को 17 से 24 फरवरी तक की CCTV फुटेज मुहैया करवा दी थी। सवाल ये है कि क्या रियाज काजी अपनी ही यूनिट के अफसर सचिन वाजे के घर सबूत तलाशने गए थे या फिर CCTV की फुटेज अपने पास लेकर सबूत मिटाने की कोशिशों में लग गए थे? ये चिट्ठियां गवाही दे रही हैं कि किस तरह इस केस के सबूतों को एक एक जगह से मिटाया गया है। CIU के API रियाज काजी जिस तरह साकेत के CCTV फुटेज और DVR अपने साथ ले गए, उससे रियाज और सचिन वाजे के ऊपर शक गहराना लाज़िम। ये लेटर CIU के API रियाजुद्दीन काजी ने लिखा है कि जो पूरा ये केस हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशन अब CIU कर रही है और साकेत बिल्डिंग का, जहां पर सचिन वाजे खुद रहते हैं, उस पूरे बिल्डिंग का जो CCTV फुटेज है और DVR है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। CIU के 4 पुलिस वाले साकेत बिल्डिंग गए थे और DVR का पूरा कब्जा उन्होंने 27 फरवरी को लिया। जब जांच एजेंसी को इसके बारे में पता चला
तो एटीएस की टीम साकेत बिल्डिंग पहुंची डीवीआर को लेने के लिए, लेकिन बिल्डिंग के ऑफिशियल्स ने साफ कह दिया कि एपीआई सचिन वाजे और उनकी टीम सारा का सारा सीसीटीवी फुटेज लेकर चली गई है। आपको बता दें कि साकेत वही सोसाइटी है जहां सचिन वाजे रहते हैं और जहां मनसुख हिरेन भी रहते थे। जो स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर के पास मिली थी, उसके मालिक मनसुख हिरेन थे। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो क्या मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी ही नहीं हुई थी? क्या उसे सचिन वाजे ने अपनी बिल्डिंग में ही छिपा कर रखा था? क्या मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? एनआईए की जांच में ऐसी कई चौंकाने वाली जानकारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। एनआईए को तो यह भी शक है कि सीसीटीवी फुटेज में पीपीई किट पहना जो शख्स दिखाई दे रहा है वो कहीं सचिन वाजे तो नहीं है। मुंबई पुलिस का सुपर कॉप जो ड्यूटी पर कम और विवादों में ज्यादा रहता है। कभी फर्जी एनकाउंटर का विवाद तो कभी शिवसेना से नजदीकी का विवाद, लेकिन इस बार सचिन वाजे करियर के सबसे बड़े विवाद में फंसे हैं, जिसका कनेक्शन आतंकवाद तक जा रहा है। एनआईए को शक है कि सचिन वाजे ही एंटीलिया के पूरे केस का मास्टरमाइंड है। मुकेश अंबानी के घर के पास से मिले 25 फरवरी के सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स पीपीई किट पहनकर निकलते दिखाई दे रहा है। एनआईए ने इस फुटेज को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास भेजा है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट इस फुटेज का सचिन वाजे के साथ तकनीकी रूप से मिलान करेगा। एनआईए को शक है कि पीपीई किट पहने हुए ये शख्स कहीं सचिन वाजे तो नहीं है। एंटीलिया केस में सचिन की भूमिका पर शक यूं ही नहीं गहरा है। जिस मनसुख हिरेन की गाड़ी थी उनसे एपीआई सचिन वाजे का मिलना जुलना था। शक तो ये भी है कि कहीं सचिन वाजे के ही कहने पर तो मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो गायब होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। बीजेपी तो शुरू से ही इस मामले में सचिन वाजे की भूमिका को संदिग्ध मान रही है। मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे, मानो उनके वकील हो, इस प्रकार से उस संदर्भ में बातें हो रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें बाहर आ रही है ये सारी चीज़ें गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूँ अभी तो बहुत कम चीज़ें बाहर आई है और ये तो अभी एक ही एंगल इसका बाहर आया है, मनसुख हिरेन जी की हत्या। ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की मंशा क्या है। सचिन वाजे की टीम ने साकेत सोसाइटी को चिट्ठी लिखकर सीसीटीवी फुटेज भी हथिया ली। सवाल यह है कि आखिर ये फुटेज गई कहां? सचिन वाजे साकेत कॉम्प्लेक्स से मिली सारी सीसीटीवी फुटेज को अपने घर ले गए। एनआईए को शक है कि सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो को भी 17 फरवरी से 25 फरवरी तक अपनी ही बिल्डिंग में रखा था। साकेत सोसाइटी ने सीआईयू के एपीआई रियाज काजी की चिट्ठी पर सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर सीआईयू की टीम को मुहैया तो करवा दी, लेकिन 4 मार्च को स्थानीय पुलिस थाने में सोसाइटी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में कहा गया कि जो पत्र सीआईयू की तरफ से लिखा गया था उसमें कोई स्टैंप नहीं था। ये राज तब खुला जब एटीएस ने साकेत सोसाइटी को सीसीटीवी फुटेज को लेकर चिट्ठी लिखी और फुटेज मांगी। एटीएस ने भी 17 फरवरी से 24 फरवरी तक की फुटेज मांगी। इस पर सोसाइटी ने जवाब दिया कि सभी फुटेज तो सीआईयू के एपीआई रियाज काजी ले गए। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में है। एनआईए इसकी जांच कर रही है तो इस पर भी सियासत गरमा रही है। शिवसेना समेत अन्य दोनों दल और पूरी सरकार 18 दिन बीतने के बाद भी वाजे की वकालत कर रही है, उसका समर्थन कर रही है। क्या कारण है? यह मामला बहुत संगीन है, गंभीर है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार चुनावी चंदा और चुनावी वसूली इस एंगल की भी जांच करे। कोई गलत कर रहा है, इसके बारे में कुछ प्रूफ मिला तो तुरंत उसके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, लेकिन जब तक प्रूफ हाथ में नहीं आता तब तक किसी के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेने का सवाल नहीं उठता। सचिन वाजे पर क्यों गरमाई है सियासत? इसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत से बातचीत की है मेरे सहयोगी अशोक सिंघल ने। सुनिए। एंटीलिया विस्फोटक मामले में पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल उठे हैं और शिवसेना भी निशाने पर है विपक्ष के। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत जी। संजय जी, जैसे ही आपके जो पुलिस ऑफिसर हैं सचिन वाजे, उनकी गिरफ्तारी हुई
और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शिवसेना का आदमी था, टारगेट पे है शिवसेना। किस ढंग से पूरे मामले को देखते हैं? शिवसेना का आदमी था का मतलब क्या होता है? देखिए, युवा समय होते हैं, राजनीतिक दल के साथ लोग जुड़े होते हैं। आज भी है दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग, कभी आरएसएस के साथ जुड़े थे, कभी एबीवीपी के साथ जुड़े थे, लोग मूवमेंट में होते हैं ना। और अगर शिवसेना के साथ जुड़ा है तो कोई गुनाह होता है क्या? ये कोई बैन संगठन तो नहीं है ना कि सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर बैन डाला है शिवसेना के ऊपर, तो उसके साथ जुड़े थे। वो एक सरकारी अधिकारी है, वो काम करता था पार्टी में, सरकार में। अब उससे कुछ गलती हुई है, अब वो सस्पेंड किया गया है, अब वो जेल में है। अब जो प्रोसेस है उसमें प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। देखिए, कहा जा रहा है कि शिवसेना बचाने की कोशिश कर रही थी कि उद्धव साहब ठाकरे का भी बयान है कि क्या ओसामा बिन लादेन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो देवेंद्र फडणवीस हो या दूसरे लोग टारगेट किया जा रहा है कि शिवसेना बचा रही थी उसको। ये क्या होता है बचाना? हमारे देश में कानून से कोई बचता है क्या? कितना भी बड़ा आदमी हो, जिसने अपराध किया है तो कानून अपना काम करता है, कोई भी हो ना, कोई नहीं बचा है कानून से। ये देवेंद्र फडणवीस जी हो या बीजेपी के बड़े नेता हो, उनको समझना चाहिए ये देश आज भी कानून से चलता है और चलेगा। कितनी जांच, कितनी सियासत, अपने आप में ये बड़ा सवाल, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले का सच देश के सामने आना ही चाहिए। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।